कालू, तुम कैसे हो? मैंने आज फिर से राजा का एक नया फरमान सुना और फिर से मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। अब तुम क्या करोगे? मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं पहले की तरह ही संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हो? मैं समझा नहीं। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तुमने तो अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं जोड़ रखा है। मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। नया व्यवसाय? कैसा नया व्यवसाय? मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया है और उसमें मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है। काफी कुछ बदल गया है जीवन में, परंतु सब कुछ ठीक है। मैंने दिन भर लकड़ी काटकर इकट्ठा करके शाम को बाजार में बेच दिया और जो पैसा मिला उससे चावल और खाने की अन्य सामग्री ले आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बिना भोजन किए ही कालू से विदा लेकर निकल जाते हैं। महाराज मंत्री से, मंत्री जी, बड़े आश्चर्य की बात है, कालू इस परीक्षा से भी बाहर निकल गया। मुझे लगता है अब मुझे कोई और परीक्षा लेनी होगी। महाराज, अब आप उस गरीब मोची को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? मुझे पता करना ही होगा, और यदि वो जो कुछ कहता है या जो कुछ हमें दिखता है बस वो सत्य है, तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। हमें इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। अगले दिन महाराज ने एक नई घोषणा कर दी। सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। अब कालू राजा के महल के बाहर हाथ में तलवार लेकर पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद कालू अपने दल के प्रमुख के पास जाता है। सरकार, हमें दिहाड़ी कब मिलेगी? आपको वेतन माह के अंत में मिलेगा। यहाँ आपको रोज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कालू के साथ वहाँ अन्य लकड़हारे भी थे। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम पूरे माह क्या करेंगे? अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? दल के प्रमुख ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहाँ से चला गया। कालू शाम को बिना सामान लिए घर पहुँचता है और लक्ष्मी को सारी बात बताता है। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो रात के लिए एक दाना भी नहीं है और न ही पैसे हैं। हम क्या करेंगे जी? कालू कुछ समय मौन रहता है और अगले ही पल कालू लक्ष्मी से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। कालू अपनी चांदी की तलवार एक सुनार के यहाँ बेच देता है।